सभी को देख रहे दर्शकों को इस वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से आप सभी का बहुत अभिवादन, बहुत बहुत आगमन और सभी का स्वागत, सभी को सुस्वागतम करते हुए मैं आप सभी भक्त भगवान को अवगत कराना चाहूँगा कि जो शिक्षा है इसे हमारे संस्कृति, इससे हमारे जनमानस का सुधार, इससे हमारी आने वाली पीढ़ी में संस्कारवान संस्कृति जागृत हो सके। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ यह है कि हम संस्कारवान बने, हम व्यवहारवान बने। हम व्यवहार से यदि ओतप्रोत हो गए तो हम पूरे दुनिया में सकारात्मक विचार, सकारात्मक दृष्टि से अपने इस भविष्य को, इस दुनिया को संवार सकते हैं, चला सकते हैं। जो हमारा 21वीं सदी है, जिसको उज्जवल भविष्य का सपना देखा जा रहा है, इसमें मनुष्य का देवत्व एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण होना निश्चित ही है। तो मैं इस पर एक तथ्य देना चाहूँगा कि इस स्वर्ग के अवतरण दिवस पर आप समस्त लोग जितने भी हैं, इस संस्कारवान शिक्षा को प्राप्त कर अपने आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी को इतने हाई फाई पहुँचाइए, उनमें इतने संस्कार, इतने व्यवहार, इतने शिक्षा उनमें भरिए कि जिससे उनका जीवन भी सुलभ हो जाए और उनका जीवन भी आगे चलने के लिए सार्थक हो जाए। क्योंकि आज के बच्चे माँ बाप को मानते हैं लेकिन माँ बाप की नहीं मानते। माँ बाप को मानना और माँ बाप की नहीं मानना, ये बहुत अंतर होता है। अगर माँ बाप अपनी बात रखवाना चाहते हैं तो ज़रूर हमें संस्कारवान होना चाहिए, जिसके लिए हमें गुरुकुलों में, हमें कॉलेजों में और हमें कॉन्वेंट स्कूलों में आदि में ये व्यवहारिक शिक्षा भी देना अनिवार्य रूप से आना चाहिए। हम तो ए फॉर एप्पल पढ़ा देते हैं, बी फॉर बॉल पढ़ा देते हैं और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून पढ़ा देते हैं, लेकिन प्रणाम नहीं पढ़ा रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में कहा गया है, रामचरितमानस में कहा गया है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। तो वही कहते हैं कि अल्पकाल विद्या सब पाई। जब वो कहते हैं, जब क्यों सबसे पहले प्रातःकाल उठकर माता पिता के जो है चरण में अपने माथा को नाते हैं, कौन? भगवान श्री राम। क्योंकि सबसे पहली शिक्षा हमें वहीं से प्राप्त होती है और चरणों में ही स्वर्ग है। क्यों चरण को छूना चाहिए, क्यों घुटनों को नहीं छूना चाहिए? आज की हमारे संस्कारवान पीढ़ी जा कहाँ रही है? बंधुओं, मैं यही आपको समझाना चाहूँगा। अगर हम पैर में, घुटनों पर यदि चरण स्पर्श करते हैं तो वहाँ यमराज का ही निवास होता है, तो हम यमराज को प्रणाम कर रहे हैं। और पाद, जो हम पैर का प्रक्षालन करते हैं, पैर को छूते हैं, तो वहाँ पर भगवान श्री विष्णु का हम स्मरण करते हैं, वहाँ पर भगवान श्री विष्णु का वास होता है। इसलिए लोग पहले पैर को छूते थे, भगवान विष्णु को ही निमंत्रण देते थे, भगवान विष्णु को ही आहुति देते थे, उनका ही आगमन करते थे कि प्रभु आप आओ, क्योंकि वही पालन करने वाले हैं, वही हम लोगों का लालन पालन, पल्लवित पुष्पित करने वाले हैं, जो हमारे जीवन को साकार बनाने वाले हैं। लेकिन आज की पीढ़ी विपरीत होती चली जा रही है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून में जग रही है और उनके घुटनों को छू रही है। वो यमराज को निमंत्रण दे रही है, अपने काल को निमंत्रण दे रही है। ये जान लीजिए, समय बहुत बलवान है। यह हमेशा बोलता है टिक 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 और कट कट कट, हमेशा आपको काटते जा रहा है, लेकिन आपको कटना कहाँ है? गलत काम से आपको कटना है। क्योंकि ये शिक्षा सिर्फ आपको गुरुकुल में मिल सकती है, ये शिक्षा आपको कॉन्वेंट में नहीं मिल सकता। कॉन्वेंट में तो ये शिक्षा दी नहीं जा रही है। अगर ये शिक्षा दी जा रही है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अपने कॉन्वेंट में श्रीमद् भगवत गीता को ज़रूर चलाइए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता समस्त ग्रंथों का सार है, समस्त समस्याओं का हल है। और व्यक्ति यदि बिगड़ा हुआ है तो उसको उठाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता सर्वोत्तम सर्वौषधि सद्ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने 18 अध्याय कहे हैं, जिनमें से 18 अध्याय के एक एक श्लोक श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी हैं, और जिसमें अर्जुन के समस्त समस्याओं के उत्तर उसमें निहित हैं। कुल अर्जुन द्वारा पूछे गए जो प्रश्न हैं वो सांसारिक दृष्टि से पूछे गए हैं, और यदि हम उसे अपनाते, अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, तो वेद में भी कहा गया है कि अगर हम भगवान को लेते हैं, यदि हम भगवान को मानते हैं, भगवान की भी मानते हैं, तो भगवान हमारे लिए होते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं कहे हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ, भक्त जैसा चाहे वैसा मुझे भज सकता है। ये भगवान स्वयं बताते हैं अपने भक्त को। क्यों? क्योंकि यदि भक्त चाहे तो भगवान को अपने वश में कर सकता है, भगवान को खुश कर सकता है। जैसे बच्चे अपने माता पिता को मनाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको लुभाते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, तब माता पिता भी बच्चे से खुश होते हैं। नई नई नीतियाँ, नई नई योजनाएं बनाकर जब माता पिता के सामने पेश करते हैं, टीचर के सामने पेश करते हैं, टीचर भी उनसे खुशी होती है, टीचर को भी, टीचर भी उनसे
हर्षित होते हैं। उसी प्रकार यदि हम भगवान के सामने भी नई नई स्तुति, नया नया स्मरण, नए नए नाम को जप करते हैं सामाजिक स्तर से, सांसारिक स्तर से, तो हम आध्यात्मिक स्तर से भी जुड़ते चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ से जो हम शास्त्र, जो हम वेद, जो हम आदि शिक्षा जो हम अध्ययन करते हैं, इसमें नीति की, अध्यात्म की, भौतिकवाद की, दैहिक, दैविक, भौतिक आदि जितने भी शिक्षाएं हैं वो हमें प्राप्त होती है। तो शिक्षा तो ज़रूर देना चाहिए। शिक्षा से पहले हमारे संस्कार हैं। यदि हमारे संस्कार जागृत होते हैं तो ज़रूर हमारा शिक्षा एक न एक दिन निखर कर आएगा। और शिक्षा यदि हमारी निखर कर आई तो हमारे जीवन में ही प्रकाश होगा। क्योंकि गुरु ही तो है जो हमें इस अंधकार रूपी मोह से प्रकाशवान बना सकता है। हमारे अंदर के तिमिर को ध्वस्त कर हमारे अंदर एक नई प्रकाश की ऊर्जा विद्यमान कर सकता है। गुरु ही है जो कहता है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को ही कहा गया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब वो गुरु ब्रह्मा का रूप लेता है तो वो हमारा सृजन करता है। अर्थात हम कच्चे घड़े को वह कुम्हार की भांति पकाता है, पकाकर एक नया टीले का निर्माण करता है। जो हम पक जाते हैं तो हम समाज में बिखरने लगते हैं और समाज में बिखर कर उस संस्कृति का, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। ये गुरु ब्रह्मा है। और गुरु विष्णु, गुरु को ही विष्णु कहा गया है। जो शिक्षक है उसको ही विष्णु का रूप दिया गया, क्योंकि वही गुरुकुल में हमारा पालन पोषण करने वाला है। एक एक चीज़ों को ध्यान देता है कि बच्चे को कब किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ को उसको दूर किया जाए और किस चीज़ से उसको पास लाया जाए। और गुरुर्देव महेश्वर, वह संहार करने वाले भी हैं गुरु। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो दुर्गुण है, जो कलमश है, जो विकार है, उसको संहार कर हमारे अंदर नए सद्विचार, नए सकारात्मक वाक्य हमारे अंदर वो विद्यमान करते हैं। गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, वही एक तत्व है। जो दिखाई देती है वो प्रकृति है और जो देखता है वो आत्मा है, और जो उसको भी देखने वाला है वो परमात्मा है। तो प्रकृति और आत्मा और परमात्मा तीनों में अंतर है। दो जीव हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। एक जड़ है, प्रकृति जड़ है और परमात्मा चेतन है। जो हम लोग, ये शरीर जड़ है, इसमें बैठी हुई आत्मा वो चेतन है। तो इस चेतन को पहचानने के लिए उस परम चेतन से जुड़ना परम आवश्यक है। और उस परम चेतन से जुड़ने के लिए गुरु तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता है। गुरु देखिए, कॉन्वेंट से भी आपको गुरु मिल सकते हैं, गुरुकुल से भी आपको गुरु मिल सकते हैं। जहाँ भी जाइए, जिसे भी भाई, दत्तात्रेय के तो 24 गुरु उन्होंने बनाए थे। हम लोग यदि एक गुरु भी मिलता है, जिससे पाए उससे हम सीखने का प्रयास करें। शिक्षा यदि हम ग्रहण कर लेंगे तो वह हमारे लिए सर्वौषधि और रामबाण ब्रह्मास्त्र है। तो आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए, जरूर इस पर चिंतन करिएगा। सभी को हरिओम, सभी को सादर नमन, सभी को सादर प्रणाम।